हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं कृष्ण लीला। श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह महोत्सव किस तरीके से हुआ, चलिए सुनते हैं। रुक्मी को युद्ध में पराजित करने के बाद भगवान श्री कृष्णा माता रुक्मिणी को अपने दिव्य रथ में बिठाकर द्वारका नगरी की ओर चल पड़े। युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु रुक्मिणी जी का हृदय अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने अपने प्रभु श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान के मुख पर अद्भुत शांति और मधुर मुस्कान थी। उसी क्षण रुक्मिणी जी के मन का सारा भय समाप्त हो गया। मार्ग में ठंडी हवाएं बह रही थी, सूर्य अस्त होने को था और आकाश सुनहरे रंग से चमक रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे पीछे यादव वीर चल रहे थे। बलराम जी भी अपने विशाल रथ पर साथ थे। सभी के मुख पर विजय और आनंद की चमक थी। रुक्मिणी जी मन ही मन सोच रही थी, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि स्वयं जगत के पालनहार मेरे पति बने हैं। उनकी आंखों में प्रेम और भक्ति के आंसू भर आए। उधर द्वारका नगरी में जैसे ही ये समाचार पहुंचा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर लौट रहे हैं, पूरी नगरी उत्सव में डूब गई। चारों ओर सजावट आरंभ हो गई। गलियों को फूलों से सजाया गया, महलों पर रंग बिरंगी पताकाएं लहरा उठी, घर घर दीप जलाए गए और हर ओर मंगल गीत गूंजने लगे। द्वारका की स्त्रियां थालों में आरती सजाने लगी, बच्चे आनंद से नाच रहे थे, वृद्ध लोग भगवान की महिमा गा रहे थे। पूरा नगर अपने प्रिय कृष्ण के स्वागत की तैयारी में लग गया। जब भगवान श्री कृष्ण का रथ द्वारका के निकट पहुंचा, तब शंख और नगाड़ों की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। जय श्री कृष्ण, हरे श्री कृष्ण के जयकारे चारों ओर सुनाई देने लगे। बलराम जी स्वयं नगर द्वार पर खड़े होकर अपने छोटे भाई और रुक्मिणी जी का स्वागत करने लगे। रुक्मिणी जी ने जब पहली बार द्वारका नगरी को देखा तो वे मंत्रमुग्ध रह गई। समुद्र की लहरों के बीच चमकती हुई वह नगरी मानो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर थी। महलों की दीवारें सोने और रत्नों से चमक रही थी। हर ओर भक्ति, आनंद और प्रेम का वातावरण था। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर राजमहल पहुंचे। वहां देवकी माता, वसुदेव जी और रोहिणी माता ने प्रेम पूर्वक उनका स्वागत किया। देवकी माता ने रुक्मिणी जी को गले से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्री, आज से तुम इस परिवार की लक्ष्मी हो। रुक्मिणी जी विनम्रता से सबके चरणों में झुक गई। उनकी सरलता और मधुर स्वभाव देखकर सभी प्रसन्न हो उठे। कुछ दिनों बाद विवाह की शुभ तिथि निश्चित की गई। पूरे द्वारका में विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। महलों को फूलों की मालाओं और सुगंधित दीपों से सजाया गया। दूर दूर से ऋषि मुनि, ब्राह्मण और राजा इस दिव्य विवाह को देखने आए। विवाह मंडप अत्यंत भव्य था। चारों ओर चंदन और पुष्पों की सुगंध फैल रही थी। वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके मुख की दिव्य आभा देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो रहे थे। रुक्मिणी जी लाल और स्वर्णिम वस्त्रों में स्वयं देवी लक्ष्मी के समान दिखाई दे रही थी। जब विवाह की विधियां आरंभ हुई, तब समस्त देवता भी आकाश से इस दिव्य दृश्य को देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ पूरा वातावरण हरि बोल और जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी।
पूरी द्वारका में उत्सव छा गया। लोग भजन गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और भगवान के विवाह की खुशी मना रहे थे। गरीबों में दान बांटा गया, हर घर में मिठाइयाँ बांटी गई, दीपों की रोशनी से पूरी द्वारका जगमगा उठी। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को महल की बालकनी में लेकर आए। समंदर की ठंडी हवाएं बह रही थी, चंद्रमा की चांदनी पूरे द्वारका पर पड़ रही थी। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, अब ये द्वारका की नगरी और ये द्वारका ही आपका घर है। मैं सदा आपके साथ रहूंगा। ये सुनकर रुक्मणी जी की आंखों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में शीश झुका लिया। उस रात पूरी द्वारका भक्ति और आनंद में डूबी रही। सभी भक्त ये सोचकर भाव विभोर हो रहे थे कि स्वयं नारायण और लक्ष्मी का दिव्य मिलन उनकी आंखों के सामने संपन्न हुआ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का दिव्य विवाह उत्सव अत्यंत धूमधाम और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कृष्ण लीला, हमारे प्रभु की कृष्ण लीला हम सबको बहुत ही मनमोहक लगी। तो प्रेम से कमेंट्स में लिखिएगा, हरे कृष्णा।